कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। 70% जो है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट साल्ट की फॉर्म में होता है। 70% CO2 का जो 70% CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाइकार्बोनेट साल्ट की फॉर्म में होता है। समझ रहे हैं? ये प्रोसेस जो है सिर्फ 1 सेकंड में कंप्लीट होती है, सिर्फ 1 सेकंड। एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव आयंस टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। यहां सीन ऐसा है कि एक तरफ है ब्लड प्लाज्मा और एक तरफ है आरबीसी। तो एक नेगेटिव आयन आरबीसी से जाएगा तो एक नेगेटिव आयन आरबीसी से प्लाज्मा से आरबीसी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, एक नेगेटिव आयन, ये फर्स्ट नेगेटिव आयन जो है ये मूव कर रहा है कहां? आरबीसी में। तो सेकंड नेगेटिव आयन, तो यहां स्पेस खाली होगी तो इसको भरने के लिए आरबीसी से यहां आएगा। बात समझ रहे हैं? पहले आरबीसी से जाएगा तो मैं यहां फर्स्ट लिख दूं, यहां सेकंड लिख दूं और अच्छा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट आरबीसी से एक नेगेटिव आयन जाएगा और इधर से एक नेगेटिव आयन आएगा। ये आप फर्स्ट और सेकंड से कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हैं, केवल नेगेटिव आयन रहने दो ना। समझ रहे हैं? यानी एक ये नेगेटिव आयन फर्स्ट कर दो, ये नेगेटिव आयन सेकंड कर दो। बात समझ रहे हैं? आरबीसी से एक नेगेटिव आयन प्लाज्मा में गया तो प्लाज्मा से एक नेगेटिव आयन आरबीसी में आएगा, बस और कुछ नहीं। बहुत इजी चीज है। अब देखिए CO2 जो है, CO2 इसका प्रोडक्शन कहां से होगा? CO2 का प्रोडक्शन कहां से होगा? एक वो आजकल एक मूवी आई है पुष्पा, है, मैं चुकेगा नहीं साला। भाई गिर गया तो उठाना पड़ेगा ना। देखो इधर ध्यान से, यहां पर C6H12O6 ग्लूकोज है। सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है और साइटोप्लाज्म होता है, जहां क्रैब साइकिल, ETS साइकिल आप सब जानते हो। तो वहां पर क्या होगा? फूड का जो है रेस्पिरेशन होगा। फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। हाँ, पार्टिकल्स में टूटेगा, वेरी गुड। अरे फूड का जो है ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। वहां से क्या बनेगा? CO2 और H2O बनेगा, प्लस 38 ATP बनेंगे। प्लस क्या बनेगा? 38 ATP। गड़बड़ मत कर देना भाई, है पता चले सेल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स करने लग जाओ, नहीं करना है। इसमें टूटेगा फूड। ग्लूकोज है C6H12O6, टूटा किसमें? CO2 प्लस H2O, ये दोनों बाई प्रोडक्ट और 38 ATP। अब यहां पर सेल के अंदर ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएंगे? टिश्यू। यहां पर CO2 बन रहा है ना। तो यहां पर CO2 का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो आप जानते हो डिफ्यूजन टिश्यू या सेल से वो आएगा ब्लड प्लाज्मा में। कौन? CO2 डिफ्यूजन से निकल रहा है और कहां आ गया? प्लाज्मा में आ गया। अब प्लाज्मा में आएगा तो यहां पर प्रेशर CO2 का ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है। इसके कंपैरिजन में यहां पर प्रेशर कम रहेगा। ये फैक्ट्री है, ये कहीं दुकान है फॉर एग्जांपल, तो शॉप में तो कम मटेरियल रहेगा ना, फैक्ट्री में तो ज्यादा रहेगा। तो आप समझ रहे हैं? तो यहां से मैटर यहां आ रहा है, मटेरियल यानी CO2 यहां से यहां आ रहा है। तो यहां प्रेशर ज्यादा है CO2 का और यहां प्रेशर कम है। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। अब देखिए, बहुत इजी है। आरबीसी, अब प्लाज्मा से ये CO2, प्लाज्मा से
ये CO2 किस में आ गया, आरबीसी में आ गया। आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए किस में आ गया, आरबीसी में आ गया। आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, H2। क्या प्रेजेंट है, H2। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन गया, CO2 प्लस H2O। H2 कितने हैं, 2 H2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। कार्बन कितने हैं, 1, ये 1 तो 1, तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एनाइट्रेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिक एसिड। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है ये इसका आयनाइजेशन होगा। क्या होगा, आयनाइजेशन। यहां आयनाइजेशन जो हो रहा है तो आप देखिए H प्लस और HCO3 माइनस में किसमें हो रहा है, H प्लस। H पे हमेशा मोस्ट प्रोबेबली प्लस चार्ज ही आएगा, है ना। हाँ भाई नेगेटिव भी आता है लेकिन रियर केस में आता है H प्लस ज्यादा रहता है ना। तो प्लस H पे प्लस चार्ज और HCO3 माइनस, आयनाइजेशन हो गया। अब क्या होता है, H प्लस, जहां H प्लस आयन ज्यादा होते हैं वहां पर एसिडिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसका पीएच बहुत हाई होता है, और जब पीएच हाई है तो एसिडिटी इंक्रीज होती है, और एसिडिटी इंक्रीज होती है तो जिस भी सेल में H प्लस है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन को बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन का लाइसिस कर देते हैं ये H प्लस। तो इसकी आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को बचाने के लिए हीमोग्लोबिन जो है इस H प्लस को अपनी सरफेस पे चिपका लेता है कि तू यहां पड़ा रहा है मेरे साथ, मेरे पास आ जा। तो जैसे ही इसके पास आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसके पास रहेगा, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के पास चिपका हुआ उस पर पड़ा रहेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर है। यहां आप देखिए HCO3 माइनस, इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट जो है आप देख रहे हैं बीच में लेयर रेड कलर की, इधर आरबीसी है इधर प्लाज्मा है। ये HCO3 माइनस कूदकर अंदर आता है किधर, प्लाज्मा में पहुंच गया। आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, देखो एक नेगेटिव आयन आरबीसी से किस में आ गया, प्लाज्मा में आ गया। यहां पर NaCl होता है, NaCl का आयनाइजेशन कीजिए, ऑब्वियसली छोटा बच्चा भी बता देगा, हाँ Na प्लस और Cl माइनस में हो। यहां माइनस चार्ज है, Na पर प्लस चार्ज है, दोनों मिलकर एक साल्ट बना लेंगे, उसे क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। अब आप देखिए Na का तो जुगाड़ हो गया लेकिन यहां पर Cl माइनस है, Cl माइनस देख रहे हैं, तो ये Cl माइनस जो है ये प्लाज्मा से मूव करेगी और आरबीसी के अंदर घुस जाएगी, क्योंकि एक नेगेटिव आयन प्लाज्मा ने लिया आरबीसी से, तो आरबीसी को बदले में कुछ तो देना होगा ना, तो आरबीसी को बदले में ये अपना नेगेटिव आयन दे रहा है प्लाज्मा Cl माइनस, तो Cl माइनस यहां से यहां पहुंच गया। बात समझ रहे हैं, ये Cl माइनस यहां से यहां पहुंच गया। बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट क्लास। अब आप ध्यान से सुनिए, ये Cl माइनस जो है यहां पहुंच गया, तो यहां पर K प्लस था, केवल K प्लस, इस K प्लस के साथ जुड़कर ये KCl हो जाएगा और ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां पर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट साल्ट की फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका, CO2 का। यहां पर आप देख रहे हैं Cl माइनस जो है उसका एक्सचेंज हो रहा है, Cl माइनस का शिफ्टिंग हो रही है, तो इसे हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। और हेमबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने इसको इसका क्रेडिट दिया जाता है, तो इसीलिए इसे हेमबर्गर रिएक्शन भी कहा जाता है। ये हो गई नॉर्मल बात। अब मैं उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आता ये चीज, है ना, उनके लिए ध्यान से देखना, ये आरबीसी है और ये प्लाज्मा है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड ये वाइफ, दोनों की शादी होगी तो एक कपल बन गया H2CO3। अब क्या हुआ, यहां पर
या आप ऐसे समझिए CO2 और H2O दोनों मिलकर H2CO3, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक कपल है, ये कपल है। अब यहां पर क्या हुआ कि कुछ मनमुटाव हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो इसकी वजह से इन दोनों के मन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई कि ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, दैट्स इट, समझ रहे हो ना। तो दोनों में आयनाइजेशन हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो H+ इधर आ गया और ये लड़की है ये इधर आ गई HCO3-, ठीक है। अब क्या होगा, ये H+ जो है ये एक तरीके से डिवोर्स ले लिया, तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना जो तोड़ा फोड़ी मचाते हैं, इधर उधर बदमाशी करते हैं, तो ऐसा वाला सीन हो गया। तो ये क्या हुआ, हरिद्वार पहुंच गया, हरिद्वार में इसको एक गुरु मिल गया HB नाम का। तो इसने क्या किया कि आप मेरे पास रहो, तो उसने जो है साधु बन गया और ये वहीं पर उसके साथ रहने लग गया कि कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। अब ये जो लड़की है, वुमन जो है, ये देखा भाई मेरा तो डिवोर्स हो गया, मैं क्या करूं, तो मैं इस सिटी को ही छोड़ देती हूं। तो इसने RBC को छोड़ दिया और RBC को छोड़कर ये आ गई प्लाज्मा में, है ना। अब प्लाज्मा में क्या है, सेम सीन हो रहा है NaCl के साथ। जैसे H2CO3 का आयनाइजेशन हुआ H+ और HCO3- में हो गया था, वैसे ही NaCl जो है एक कपल है, उसका आयनाइजेशन हो गया, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, है ना। दोनों में प्रॉब्लम्स हुई, दोनों अलग हो गए। तो ये जो है जैसे ही ये अंदर आई, है ना, HCO3-, तो इसने इसको देखा तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, है ना। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेंगे और NaHCO3 बना लेंगे, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। इसे अब क्या हुआ, ये Cl- अकेली रही, तो ये Cl बोलती है कि कोई बात नहीं, आप इधर आ गए और आपने शादी कर ली, तो मैं आपको मेरी आंखों के सामने नहीं देख सकती खुश, मैं आपको अपनी आंखों के सामने खुश नहीं देख सकती। तो ये क्या करेगी, ये प्लाज्मा से निकलेगी Cl- और ये चली जाएगी RBC में, RBC में चलेगी। RBC में एक कुंवारा घूम रहा था, आवारा K+, कोई नल्ला, इसके पास न तो इसकी कोई शादी होती थी, न कोई लेना न कोई देना। तो ये K+ जो है, इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, क्या बना लिया, KCl। तो ये जो Cl जो है अकेली रह गई थी ना, क्योंकि HCO3- इधर आ गई थी, तो ये Cl- इधर चली गई, तो इसे हम कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन यानी लड़की का एक्सचेंज हो रहा है। इसको लड़की माना, इसको भी लड़की माना, तो लड़कियां जो है, एक लड़की इधर आएगी तो एक लड़की उधर जाएगी, ये लड़की इधर आई तो ये इधर जाएगी। बात समझ रहे हैं। इसे हम कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। और ये पूरी रिएक्शन एक साइंटिस्ट को इसका क्रेडिट दिया जाता है, उसका नाम है हेमबर्गर। तो हेमबर्गर रिएक्शन भी इसे कहेंगे। और 70% ट्रांसपोर्ट जो है वो इसी मेथड से होता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। क्लियर है, फर्स्ट क्लास। H+ आयन जो है वो एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं, किसमें, RBC में। क्यों, क्योंकि ये pH इंक्रीज कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल है RBC जो है, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है, उसका टूटने का, उसका डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा। जब RBC की सेल मेम्ब्रेन ही टूट जाएगी तो सेल ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगी। सो द कंट्रोलिंग ऑफ H+ को कंट्रोल करने के लिए हीमोग्लोबिन उसको अपनी सरफेस पे चिपका लेता है, अटैच कर लेता है। अभी आपको एक एंजाइम बताया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहां पर जो इसको CO2 और H2O को किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोनिक एसिड में। तो यहां पर ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो कहां पाया जाता है, इरिथ्रोसाइट्स में। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इरिथ्रोसाइट्स। क्लियर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पाया जाएगा, इरिथ्रोसाइट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपनी नीट JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी का मतलब जानते हो क्या? जैसे क्लास में बच्चा बैठा है, सुबह सुबह नहीं जाके आया तो धमाके करेगा, है ना। लेकिन कुछ बच्चे नहीं जाके आए तो सभी की मारक क्षमता अलग अलग होगी। हाँ, समझ रहे हो, कोई प्रोफेशनल है, कोई पुराना है इस चीज में, तो उसकी मारक क्षमता ज्यादा होगी। सेम वैसा ही कुछ यहां होता है। CO2 की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन से कितनी ज्यादा होती है,
20 times. Diffusion capacity of CO2 is 20 times more than O2. ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा होती है CO2 की डिफ्यूजन कैपेसिटी। क्लियर है? डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 is twice more than N2. N2 के कंपैरिजन में CO2 की डिफ्यूजन कैपेसिटी कितनी होती है? डबल होती है। क्लियर है? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 टाइम्स और N2 नाइट्रोजन के कंपैरिजन में डबल, ट्वाइस। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन नीट 2014 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बाय द ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। कितना भी घुमाओ बात वही है, किस फॉर्म में होगी? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगी 70%। 70% CO2 किस फॉर्म में होगी? बाइकार्बोनेट साल्ट की फॉर्म में होगी। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब बाय द ब्लड will be transported to the lungs in form of bicarbonate, salt या bicarbonate आयन, जो भी है। आप या साल्ट आ जाए तो भी यही होगा, आयन आ जाए तो भी यही करके आए। इन फॉर्म ऑफ डिजॉल्व गैस मॉलिक्यूल, बिल्कुल गलत। बाय द बाइंडिंग टू आरबीसी, बिल्कुल गलत। एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यहां आ रहा है 70%। कहां गया भाई 70%? अगर 20 to 25% होता तो ये सही था, 20 से 25% होता तो ये सही था। यहां तो 70% है भाई। यहां क्या आ रहा है? बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर हो गया फर्स्ट क्लास? और ये 20 से 25% होता तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आता इसकी आंसर। क्लियर है फर्स्ट क्लास? नेक्स्ट स्पॉटलाइट 4। सिंपलेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? स्किन। सिंपलेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? स्किन। Lungs have a large number of narrow tubes called bronchioles. Lungs में बहुत ज्यादा छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, नैरो ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं bronchioles. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मेडुला रीजन जो है ब्रेन का, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो मेडुला रीजन है ब्रेन का, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्लियर है? पॉन्स रीजन, जो ब्रेन का पॉन्स रीजन है, कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्लियर है? तो पॉन्स रीजन जो है ब्रेन का, वो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नोट फर्स्ट एंड नोट सेकंड। ए कीमोसेंसिटिव एरिया कहां प्रेजेंट है? रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 and H+ आयन। कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है वो जो है हाईली सेंसिटिव होता है किससे? CO2 और H+ आयन के ऊपर नीचे होते हैं ना, H+ आयन और CO2, तो इस पर इफेक्ट पड़ता है कीमोसेंसिटिव एरिया। रिसेप्टर एसोसिएट विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी also recognize change in CO2 and H+. Very good. Concentration and send to signal to rhythm center for action. देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये कीमोसेंसिटिव एरिया है ना, ये हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और H+ आयन के प्रति। अगर CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो तुरंत कीमोसेंसिटिव एरिया तक सिग्नल पहुंच जाएंगे। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई इनकी तो तुरंत इस तक सिग्नल पहुंच जाएंगे। क्लियर है? यहां हम बात कर रहे हैं, एक होता है एरोटिक आर्क। एरोटिक आर्क जानते हो ना, हार्ट में, ओके। और एक कैरोटिड आर्टरी जो होती है, ये दोनों भी यही काम करेंगे जो कीमोसेंसिटिव एरिया काम करता है। ये क्या काम करते हैं? CO2 और H+ की जो कंसंट्रेशन है उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाता है तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इंफॉर्मेशन या सिग्नल सेंड करते हैं किसको? रिदम सेंटर एक्शन के लिए। क्लियर है फर्स्ट क्लास? अस्थमा। अस्थमा जानते हैं आप क्या बीमारी होती है? इसमें ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में इंफ्लामेशन आ जाता है। ये एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है। क्लियर है? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, है ना, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। ये सिगरेट वाली डिजीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सिगरेट वाली डिजीज भी बोलते हैं एम्फीसीमा को। तो इसमें क्या होती है कि एल्वियोली की जो वॉल्स होती हैं या एल्वियोलस की जो वॉल होती है, एल्वियोलर वॉल होती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से
रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। भाई एल्वियोली की जो वॉल है वही डैमेज होगी। अब वॉल डैमेज होगी तो एक्सचेंज किसका होगा? गैसेस का एक्सचेंज होना तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। अब गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो रहा, उसका सरफेस एरिया घट गया, तो गैसेस के एक्सचेंज होने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिक्रीज। तो गैसेस की जो एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, अब क्या होता है, कई लोग जो होते हैं उनका प्रोफेशन ही जो इस प्रकार का होता है। देखो कैसे, यानी आप स्टोन वगैरह काटने का काम करते हो, स्टोन वगैरह काटोगे तो फाइब्रस जो टिश्यूज हैं उनमें इंफ्लामेशन आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं फाइब्रोसिस। क्या कहते हैं? फाइब्रोसिस। उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, जो एल्वियोलीज हैं उनके अंदर डस्ट, उनकी मेम्ब्रेन है उसके अंदर डस्ट जम जाएगी, तो उसकी वजह से CO2 और O2 का जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरा, उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी। इसकी वजह से लंग्स जो है परमानेंटली डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। वर्कर्स को कहा जाता है कि आप जो है क्या पहनो, मास्क आप पहना करो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2016 में, सिगरेट स्मोकिंग से होने वाली कौन सी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है? बताओ, अभी बताया, एम्फिसीमा, सिगरेट स्मोकिंग। देखिए कहां है, 16 में आया है क्वेश्चन, क्या नाम है? एम्फिसीमा। क्लियर हुआ? स्पॉटलाइट 5, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसी के साथ ये चैप्टर आपको समर्पित। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।